Friends, welcome to our channel Agri Vedavant. Today we continue our entomology series. Today we discuss about the classification of insect. So what is basically classification? It is a scientific arrangement of organism in hierarchic series of group. मीन्स देखो आप साइंटिफिक अरेंजमेंट कैसा होता है कि कोई भी उसके हायरकिक सीरीज पे हमारा ऑर्डर होगा, फिर हम फैमिली वगैरह सब कुछ ये ही जो हमारा साइंटिफिक ऑर्डर है ऊपर से नीचे लेकर किंगडम से वगैरह सब नीचे लेके ये हमारा हायरकी एक साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है कि कैसे हम इंसेक्ट को हमारे ऑर्गेनिज्म को इंसेक्ट नहीं बोल सकते बेसिकली ऑर्गेनिज्म को हम कैसे प्लेस करेंगे। स्मॉलेस्ट ग्रुप हमारा कौन सा होता है? स्पीसीज होता है। और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? जीनस बोलते हैं। और क्लोजली रिलेटेड फैमिली को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। देखो सबसे नीचे हमारा क्या आता है? सबसे छोटे से छोटा हमारी स्पीसीज आती है। जैसे हम होमोसेपियंस हैं, ये हमारी एक स्पीसीज है, सबसे नीचे वाला ऑर्डर है। दो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, मान लिया ह्यूमंस और चिंपैंजी है, जस्ट एग्जांपल, ये दोनों क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं तो हम इनको एक जीनस में रखेंगे। और दो क्लोज रिलेटेड फैमिलीज को हम किस में रखेंगे? दो एक सेम ऑर्डर के अंदर रखेंगे। कोई भी ऑर्डर हो सकता है हमारा, आगे हम इनको सबको देखेंगे कौन कौन से ऑर्डर हमारे। साइंटिफिक बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया था? हमारा गैस्पर्ड बाउहिन ने दिया था। हमारा बाइनोमियल सिस्टम जो बेसिकली हमारा नोमेनक्लेचर में जो हमारा हेल्प करता है, गैस्पर्ड बाउहिन द्वारा दिया गया था। सिस्टमैटिक्स की बात करें तो स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर रिलेशनशिप। मीन्स बेसिकली क्या है, हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, किस किस तरह की उनमें विभिन्नता है, डाइवर्सिटीज है, और उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। हमारे मान लिया जस्ट एग्जांपल ह्यूमंस में और चिंपैंजीज में क्या रिलेशंस है, इन सब को ये हम सिस्टमैटिक्स में ही स्टडी करेंगे, उनके अलग अलग काइंड को, डाइवर्सिटी को, फिर उनके अंदर रिलेशनशिप क्या है, ये सब हमारा इसी के अंदर आता है। फिर आता है हमारा टेक्सोनोमी। ये एक साइंस है जो डील करती है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स हम किस बेस पे, क्या हमारा आधार होगा कि हम उसके बेस पे क्लासीफाई करेंगे कि कौन किस कैटेगरी में आएगा, उनके बाद में टेक्सोनोमी क्या होगी, ये सब फर्दर हमारा इसी में टेक्सोनोमी में कवर करेंगे, कौन से टेक्सा में आएगा, कौन से स्पीसीज में आएगा। जो मेन प्रिंसिपल है और जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रोसीजर है हम क्लासीफाई करेंगे कि ये इस स्पीसीज में है, ये इस जीनस में, ये इस फैमिली में है, ये हमारा टेक्सोनोमी में आता है सब कुछ। सब टेक्सोनोमी हमारा एक ग्रीक वर्ड है। टेक्सिस का क्या मीनिंग होता है? अरेंजमेंट। और नोमस का मीनिंग होता है रूल्स। मीन्स अरेंजमेंट के जो रूल्स हैं ये सब के सब हमारे टेक्सोनोमी के अंदर ही आते हैं। फर्स्ट प्रपोज वर्ड किसने, टेक्सोनोमी वर्ड किसने दिया था? बेसिकली डी कैंडोल द्वारा दिया गया था कि जो टेक्सोनोमी वर्ड है डी कैंडोल ने एक्सप्लेन किया था इसका क्या मीनिंग होता है, मीन्स अरेंजमेंट। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? कार्ल लियंस को कहते हैं। ये हमारे जनक है बेसिकली टेक्सोनोमी के। फिर हमारा आता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल का मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स थ्री। थ्री में हमारा क्या क्या आएगा? हमारा जीनस, फिर हमारा आएगा स्पीसीज, फिर हमारा आएगा सब स्पीसीज। ये हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है जिसके अंदर हम तीन वर्ड को ऐड करते हैं बेसिकली। एक होता हमारा अल्फा टेक्सोनोमी, नेमिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट। इसके अंदर हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि किस किस इंसेक्ट के क्या क्या नेम होंगे, उनके क्या क्या गुण होंगे, करेक्टरिस्टिक होंगे, जिसके हम बेस पे हम डिफाइन करेंगे, वो हमारी अल्फा टेक्सोनोमी है। बीटा टेक्सोनोमी में हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इन बायो हायरार्की। बेसिकली हम स्पीसीज को कैसे अरेंज करेंगे, ये हमारा बीटा टेक्सोनोमी आएगा। और अल्फा टेक्सोनोमी में हमारा क्या आएगा? गामा टेक्सोनोमी में बेसिकली हमारा क्या आएगा? अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा में हमारा क्या आएगा? स्टडी अबाउट द इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एंड देयर इवोल्यूशन। मीन्स जो हमारी इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशन है किसी भी स्पीसीज की, कोई भी स्पीसीज है, फर्दर उनके सब स्पीसीज हैं और उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। मान लिया हमारे ह्यूमंस हैं, वो कैसे इवोल्व हुए, पहले बंदर थे, फिर आगे इवोल्व होते गए, उनके अंदर माइंड की कैपेबिलिटीज बढ़ती गई। इसी तरह की स्टडी को हमारे किस में आएंगे? इसमें आएंगे गामा में, गामा टेक्सोनोमी में। ये हमारे तीनों थे। ये मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा बहुत, ये थोड़ा डीप वाला कंसेप्ट डाला है मैंने इसमें। अगर आप देखना चाहो तो वैसे देख सकते हो इसको, इतना ज़्यादा वो नहीं है। फिर स्टैंडर्ड एंडिंग कैसी होती है किसी भी, अगर हमें सुपर फैमिली की एंडिंग करनी है तो हम ओडीए से करेंगे, फैमिली की एंडिंग करते हैं ईडेई से करेंगे। जैसे आर्किडिडेई, ये एक फैमिली है।
अगर हमें सब फैमिली की एंडिंग कर दी है तो इनई से, और सब ट्राइब की करनी है तो इना से, और ट्राइब की करनी है तो इन्हीं से। ये हमारा बेसिकली एक सिंपल प्रोसीजर होता है कि हम किस तरह एंडिंग करेंगे। ओडेई सुपर फैमिली, इडेई आर्किडिडेई है जैसे इस फैमिली में आ गया, इनेई हमारा सब फैमिली, इना हमारा सब ट्राइब, और इनी हमारा ट्राइब। ये हमारा एक प्रोसेस होता है कि हम आखिर में ये लिखेंगे। फिर हमारा आता है टेक्सोन। टेक्सोन बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिज्म। ये रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिकॉग्नाइज होते हैं एज ए फॉर्मल यूनिट ऑफ एनी लेवल ऑफ हायरार्की, इज नोन एज टेक्सोन। जो हमारी एक मेन जो बेसिक यूनिट होती है, फॉर्मल यूनिट होती है किसी भी लेवल पर, हायरार्की के किसी भी लेवल पर जो हमारी बेसिक यूनिट होती है किसी भी रियल ऑर्गेनिज्म में, ये हमारा टेक्सोन होता है। एडी इम्स हमारे क्या थे? इन्होंने वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन दिया था इंसेक्ट का। इंसेक्ट को इन्होंने बहुत अच्छे से क्लासीफाई किया था ईडी अमीन्स ने। फिर हमारा आता है नोमेनक्लेचर, मीन्स नामकरण। जैसे हम कोई भी बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण करते हैं सबसे पहले, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? इट इज ए मेथड टू गिविंग साइंटिफिक नेम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मीन हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको एक साइंटिफिक नेम देने की प्रोसेस को ही हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस को नाम दिया गया है होमोसेपियंस, तो वो हमारा नोमेनक्लेचर है। सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज किसके द्वारा फर्स्ट पुट किया गया था? ये कार्ल्स लियोन्स द्वारा 1758 के अंदर, 1758 के अंदर इनके द्वारा प्रपोज किया था कि हम किसी भी स्पीसीज का नाम लिखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम देंगे, एक साइंटिफिक नाम देंगे, ताकि हमारी आसानी हो समझने में। कौन सी बुक में दिया था इन्होंने? कार्ल्स लियोन्स ने सिस्टमा नेचुरे में दिया था। और साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ड हमारा किसको डिनोट करता है? जीनस को। मीन्स हमारा सबसे पहले जीनस आता है, सेकंड वर्ड हमारा आता है स्पीसीज। जीनस को जो फर्स्ट लेटर हमारा होता है, जैसे मान लो होमोसेपियंस लिख रहे हैं हम, तो होमो का पहला अक्षर आएगा बड़ा, फिर हमारा आता है क्या आता है? स्पीसीज, होमोसेपियंस। इसके एग्जांपल आप पूरी कर लेना, और लास्ट में हम इनको अंडरलाइन कर लेंगे। ये हमारा एक मेन सिंपल फॉर्मेट होता है साइंटिफिक नेम का, नामकरण का, नोमेनक्लेचर का। अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। मीन्स हमने अलग अलग इंसेक्ट को किस तरह क्लासीफाई किया है। ये सब के सब क्लास इंसेक्टा में आते हैं और दो सब क्लासेस में डिवाइडेड किए गए हैं, एटेरिगोट एंड टेरिगोट। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं। दो सब क्लासेस हैं ये। पहले हमारा एटेरिगोट है। इंसेक्ट है वो एमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, मीन्स कंप्लीट टाइप का मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। और जो मैंडिबल्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हेड कैप्सूल में। मीन्स जो हमारे मैंडिबल्स आएंगे, मान लिया वो एक सिंगल पॉइंट पे जाके अटैच हो जाएंगे हेड के अंदर। और जो प्रीजेनाइटल अब्डोमन अपेंडिजेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अडल्ट के अंदर। प्रीजेनाइटल कौन सा रीजन होता है? हमारा 8th और जो 9th सेगमेंट होता है अब्डोमन का, सिर्फ अब्डोमन की बात चल रही है यहाँ पे। अब्डोमन के 8th और 9th सेगमेंट में हमारे जेनेटल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। 8th और 9th पे हमारा फीमेल हो गया और 9th पे हमारा मेल होता है। उससे पहले वाले जो पहले 7 हैं उनको हम प्रीजेनाइटल अब्डोमन सेगमेंट बोलते हैं। उनके ऊपर कोई अपेंडेजेस बेसिकली एक तरह की एक्सटेंशन होती है, वो प्रेजेंट होते हैं एटेरिगोट में। और इनडायरेक्ट स्पर्म ट्रांसफर होता है। मीन्स ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट कोपुलेशन करेंगे और मेल फीमेल के अंदर डायरेक्ट उसको स्पर्म को ट्रांसफर करेगा। इसके अंदर ये वाली प्रोसेस नहीं होती है एटेरिगोट के अंदर। एटेरिगोट के अंदर बेसिकली क्या होता है, मेल कहीं पे अपना बेसिकली एक स्पर्म डाल देगा और वहाँ से फीमेल उसको पिकअप कर लेगी, और बाद में जब फर्टिलाइजेशन के लिए एग रेडी होगा उस समय उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा। ये हमारा एटेरिगोट के अंदर। मैंने एक सिंपल फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश की है कि इनडायरेक्ट स्पर्म ट्रांसफर क्या होता है। ये हमारे एटेरिगोट के कुछ सिंपल फीचर हैं। फिर हमारा आता है टेरिगोट। टेरिगोट के अंदर हेमी मेटाबोलस टाइप का या फिर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। पूरी की पूरी हर स्टेज आती है उसकी, एग हो गया, निम्फ हो गया, और लास्ट में हमारा लार्वा वगैरह सब स्टेज के बाद हमारा आता है अडल्ट। ये विंग्ड होते हैं। इनके अंदर उनके अंदर विंग प्रेजेंट नहीं थी, इनके अंदर विंग प्रेजेंट होती है। जो सेकेंडरी विंगलेस इंसेक्ट होते हैं, प्रीजेनाइटल अब्डोमन अपेंडेजेस आर अब्सेंट। इसके अंदर जो पहले 7 हमारे थे अपेंडेजेस, उनमें जो अपेंडेजेस तो कुछ एक्सटेंशन थे वो इसके अंदर अब्सेंट होते हैं और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो मैंडिबल्स होते हैं इसके अंदर आर 2 पॉइंट, देखो 2 पॉइंटेड ऑन ए हेड। मीन्स जो मैंडिबल्स होते हैं वो किसी दो पॉइंट पर जाके ही अटैच होते हैं मैंडिबल्स, और हमारे एटेरिगोट के अंदर एक पॉइंट पे जाके, एक जंक्शन पे जाके अटैच हो रहे थे। इसके अंदर डायरेक्ट स्पर्म ट्रांसफर होता है कोपुलेशन के थ्रू। फिर हमारा आता है एटेरिगोट के ऑर्डर्स।
इसके अंदर 4 ऑर्डर्स हमारे थाइनोसूरा, डिप्लूरा, प्रोट्यूरा एंड कोलम्बोला। इन सब को देखेंगे अभी। पहला हमारा आता है थाइनोसूरा। थाइसन का मीनिंग्स होता है फ्रिंज्ड, मीन्स कोई भी चीज़ फ्रिंज्ड होती है, जैसे थोड़ी सी एक कटी छटी सी फॉर्म होती है वो, उसको हम फ्रिंज्ड बोलते हैं। यूरा का मीन्स होता है टेल। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें, थाइनोसूरा के कैरेक्टरिस्टिक को देखें, ये जो फैमिली लेम्पेस्डी है, थाइनोसूरा की एक फैमिली है जो एटेरिगोट के बीच में और टेरिगोट के बीच में लिंक करने का काम करती है। एटेरिगोट हमारे क्या होते हैं, जो विंगलेस होते हैं, टेरिगोट के अंदर विंग प्रेजेंट होता है। और ये फैमिली जो हमारी लेपिडोप्टेराई है, ये इन दोनों के बीच में लिंक करने का काम करती है। ये बेसिकली विंगलेस होते हैं और इनके अंदर कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। ये विंग के, ये वाली फैमिली विंग वाले के और नॉन विंग वाले के बीच में एक लिंक का काम कर रही है। और ध्यान रखना, थाइनोसूरा के अंदर भी विंग प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ये एटेरिगोट का हिस्सा है। माउल्टिंग होती है अडल्ट्स के अंदर, मीन्स जो एक्सोस्केलेटन उसको बाहर फेंकते ही है। और एंटीना इनके अंदर लॉन्ग होता है और थ्रेड लाइक होता है, एक धागे की तरह होता है, ऐसे बिल्कुल लास्ट वाला स्ट्रक्चर इस फॉर्मेट में। मान लिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो इस फॉर्मेट में होता है इसका एंटीना। और ये इंट्रेंसिक गट सेलुलोज होते हैं, मीन्स इनका जो गट है, जैसे हमारी जो फूड पाइप होती है, ये हमारा बेसिकली गट होता है एलिमेंट्री कैनाल वाला, वहाँ पे इनके सेलुलोज प्रोड्यूस होता रहता है। ये होता है हमारा इंट्रेंसिक गट सेलुलोज कहते हैं हम इसको। एक्टोगेनेथस और बाइटिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं, मीन्स ये काटने खाने वाले हैं, चबाने वाले, बेसिकली इनके अंदर इस तरह का प्रेजेंट होता है। अबडोमेन के अंदर 11 प्रेजेंट होते हैं, 11 सेगमेंटेड होता है। और अबडोमेन स्टाइल इनके अंदर कई वेरी कर सकते हैं अलग अलग नंबर में। और 11 अबडोमेन सेगमेंट होते हैं नॉर्मली इनके अंदर। 3 लॉन्ग टेल फिलामेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल इसका सिल्वर फिश। सिल्वर फिश आपने कहीं देखा भी हो तो, जैसे हमारे ओल्ड न्यूज़पेपर हैं या बुक हैं, कोई भी पुराने वाली ईंटें हैं, उनके नीचे मिल जाता है कई बार सिल्वर फिश। एक छोटा सा कीड़े की तरह ऑर्गेनिज्म होता है। इसे ये मतलब ना कि फिश वास्तविकता में कोई मछली होगी, मछली से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस इसका नामकरण है ये। फिर हम आता है डाइप्लूरा। डाइप्लूरा में बेसिकली 2 होता है, डाई डिप्लो मीन्स 2, यूरा मीन्स टेल। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसके अंदर टेंटोरियम एब्सेंट होता है। टेंटोरियम हमारा क्या होता है, जो हमारा एंडोस्केलेटन होता है इंसेक्ट के अंदर। जैसे हमारा क्या है, हमारे अंदर एंडोस्केलेटन, हमारी हड्डियां अंदर प्रेजेंट हैं। इसी तरह इंसेक्ट में भी कुछ इंसेक्ट में एंडोस्केलेटन होता है, लेकिन इनके अंदर नहीं होता। हाइपरन्यूस्टिक रेस्पिरेशन होता है। हाइपरन्यूस्टिक रेस्पिरेशन मीन्स इसके अंदर 11 स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली कितने होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक स्पाइरिकल्स ज़्यादा होता है, जो मीन्स हवा के एक्सचेंज में काम करता है। इसके अंदर 11 होते हैं, इसीलिए हाइपरन्यूस्टिक मीन्स कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है इसमें, इससे ध्यान रख लेना आप। विंगलेस होते हैं क्योंकि सीधी बात है, ये एटेरिगोट में है तो विंगलेस होंगे। और एंटीना भी इसमें बहुत सारे जॉइंटेड होते हैं, मीन्स एंटीना ऐसे ऐसे जुड़ के ऐसे इसका एंटीना बनता है इस फॉर्मेट में। और आई इसके अंदर अब्सेंट होती हैं। और एक लॉन्ग टेल फिलामेंट होता है, एक पेयर। उसके अंदर कितने थे, 3 थे, 3 लॉन्ग फिलामेंट थे। इसके अंदर एक पेयर मीन्स 2 लॉन्ग फिलामेंट होते हैं। और ट्रैकियल सिस्टम होता है, जो ट्रैकिया का, जैसे हवा का जो पूरा लास्ट में ट्रैक्यूल्स वगैरह पूरा नेटवर्क होता है, उसी को हम ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और हेटेरोजेफाइस स्पीसीज इसका एग्जाम्पल है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी डाइप्लूरा की। फिर हमारा आता है प्रोट्यूरा। प्रोटो का मीन्स क्या होता है, फर्स्ट। यूरा का मीनिंग होता है टेल। इसके अंदर बेसिकली एंटीना एब्सेंट होता है प्रोट्यूरा के अंदर। प्रोट्यूरा के अंदर जो आगे वाली टांगे होते हैं, मीन्स जो प्रोथोरेक्स पे प्रेजेंट होती हैं लेग, वही एंटीना का काम करती हैं। और ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, 0.5 से लेके 2.5 mm तक इनका साइज होता है। बेसिकली विंगलेस होते हैं क्योंकि एटेरिगोट में एमेटामॉर्फोसिस होता है, एनामॉर्फोसिस होता है इनके अंदर। और कोई भी एंटीना या आईज इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और इनके अंदर जो 4 लेग्स होती हैं वो एलिवेटेड होती है और सेंसरी वगैरह का काम करती रहती हैं। मीन्स सेंसेशन वगैरह का काम इनकी आगे वाली टांगे ही करती हैं। और आगे वाली टांगे ही इनका एंटीना का काम करती हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा एंटीना ही ज़्यादातर सेंसेशन वगैरह का काम करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अब्डोमन की, अब्डोमन इसका 11 सेगमेंटेड होता है, 11 अपेंडिसेस इसके प्रेजेंट होते हैं। पियर्सिंग टाइप इसका वो होता है हमारा, जो बेसिकली सकिंग वगैरह में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का इसके अंदर वो होता है, जो चूसने का काम करता है बेसिकली। हमारा एनामॉर्फोसिस भी आया था। एनामॉर्फोसिस क्या होता है, बेसिकली
पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स मान लिया एम्ब्रियोनिक स्टेज उसकी गई, बाद में एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद में जो भी स्टेजेस होंगे बेसिकली उसको हम पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। उसी टाइम पे इसके अंदर कुछ सेगमेंट ऐड होते रहते हैं, उसी प्रोसेस को हम एनामॉर्फोसिस बोलते हैं। मान लिया एम्ब्रियोनिक स्टेज में अंदर उसके अंदर 10 सेगमेंट थे, उसके बाद में उसमें एक सेगमेंट और ऐड हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, एनामॉर्फोसिस बोलते हैं। और छोटे छोटे स्मॉल अपेंडिसेस प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट 3 सेगमेंट के ऊपर। पहले जो 3 सेगमेंट है उनके अंदर छोटे छोटे अपेंडिसेस प्रेजेंट होते हैं। एरेंटोनमोन स्पीसीज इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप याद कर लेना बस, इसमें इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं है ये। कोलम्बोला, कोलम मीन्स ग्लू, एम्बोल मीन्स पैग। ग्लू पैग एक्ट एज ए एडहेसिव ऑर्गन, एक एडहेसिव ऑर्गन की तरह मीन्स एक अटैचमेंट वगैरह की तरह काम करता है ये। और फ्यूक्यूल्स ऑर्गन होता है लोकेटेड ऑन द 4th abdomen सेगमेंट विद मेन फंक्शन। इसके अंदर फ्यूकुला ऑर्गन प्रेजेंट होता है 4th abdomen सेगमेंट पे। बेसिकली क्या काम करता है, जंपिंग मीन्स उछलने के अंदर ये काम करता है। जो हमारा अब्डोमन है, अब्डोमन के अंदर कितने सेगमेंट होते हैं, 10 से लेके 11 होते हैं। उसमें से हमारा जो 4th सेगमेंट है उसके अंदर एक फुरकुला नाम का ऑर्गन प्रेजेंट होगा जो उसको उछलने में हेल्प करेगा, जंपिंग में हेल्प करेगा। और छोटे साइज के होते हैं हमारे कोलम्बोला, और विंगलेस होते हैं क्योंकि एटेरिगोट में है। कंपाउंड आइज इनके अंदर एब्सेंट होती हैं। इनके अंदर बीटिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है, मीन्स काटने वाला, बेसिकली काटने और फाड़ के खाने वाला। प्रोट्यूरा के अंदर हमारा कौन सा था, प्रोट्यूरा के अंदर हमारा पियर्सिंग टाइप का माउथ पार्ट था, मीन्स जो सकिंग टाइप होते हैं बेसिकली। ट्रेकियल सिस्टम इसमें बेसिकली एब्सेंट होता है, और हमारा पहले वालों में कई में प्रेजेंट था। किस में प्रेजेंट था हमारा, याद कर लेना, हमारा ट्रेकियल सिस्टम डाइप्लूरा के अंदर प्रेजेंट था। इनके अंदर कोई माल्फिगेंट ट्यूब्यूल्स मीन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता। एक एग्जाम्पल आप इसमें याद कर लेना, सिर्फ स्प्रिंग टेल्स, यही इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बाकी आप याद करना चाहो तो आपकी इच्छा है। जैसे स्पिनमिनथ्रीज विरिडिस, इसके अंदर एक सीरियस पेस्ट होता है ल्यूसर्न, जो हमारा रिज का होता है, उसका एक खतरनाक पेस्ट होता है। ये हमारा एटेरिगोट ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने चारों की चार इसमें ऑर्डर डाल दी है एटेरिगोट के, थाइनिसूरा, डाइप्लूरा और प्रोट्यूरा और कोलम्बोला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।